Hello friends, welcome to my channel. So today I am going to discuss on interface and abstract class. So interface is like a class only, but it has methods which has not implementations, which has no body defined. So only method declarations are present in the interface till Java 7. Okay. सो इंटरफेस एक डिज़ाइन है, जैसे आर्किटेक्ट अगर कोई सिविल आर्किटेक्ट कंस्ट्रक्ट करता है कोई बिल्डिंग, तो उससे पहले वो एक डिज़ाइन रोड मैप तैयार कर देता है, तो वही डिज़ाइन इंटरफेस भी है। तो अब डिज़ाइन तैयार करने का मतलब क्या है, हमारी बिल्डिंग तो नहीं खड़ी हो गई, तो बिल्डिंग तभी होगी जब उस डिज़ाइन पे हम काम करेंगे, यानी कि उस डिज़ाइन को इम्प्लीमेंट करेंगे। जस्ट सेम एज द रियल वर्ल्ड देयर इज कॉन्सेप्ट इंटरफेस. इंटरफेस इज अ कीवर्ड विच हैज़ टू बी यूज्ड while creating the interface, and in interface we have also abstract methods. All the methods are by default abstract, and public modifier is used. By default, public modifier means public abstract methods are there to create the properties, means to create the fields and methods. Okay, protected modifier is not used in the interface. Okay, so इंटरफेस का क्यों ज़रूरत पड़ी, क्योंकि इंटरफेस में हमें एब्स्ट्रैक्शन अचीव करना था. एब्स्ट्रैक्शन का मतलब ये कॉन्सेप्ट है ऊप्स का, कि मुझे अननेसेसरी डिटेल्स के बारे में मुझे नहीं जाननी है, अनइम्पोर्टेंट डिटेल्स. मुझे मेन फंक्शन मुझे चाहिए, बस हो गया. मुझे बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, अननेसेसरी डिटेल्स मुझे नहीं पता. तो एब्स्ट्रैक्शन अचीव करने के लिए ही मेथड्स को हाइड कर दिया, यानी कि मेथड की इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड नहीं करी. तो इसीलिए इंटरफेस 100% एब्स्ट्रैक्शन अचीव करता है, यानी कि सारे मेथड्स एब्स्ट्रैक्ट होते हैं अप टू जावा 7. बट जावा 8 में डिफरेंट है. जावा 8 में इंटरफेस में मेथड को बॉडी दे सकते हैं, जिसके ऊपर हमें डिफ़ॉल्ट कीवर्ड लिखना पड़ता है. ठीक है, तो इंटरफेस जावा 7 तक इंटरफेस में बॉडी नहीं प्रोवाइड करी मेथड को. तो कौन बॉडी प्रोवाइड करेगा? क्लास will implement the interface. And how it will use? It will use with the implements keyword. Okay, so class, suppose syntax I am telling you to create the interface car is my interface, suppose. So I have created the data field also as well. So my modifier is public, means it is accessible to all the classes. Static I told you that static means for all the instance of the object same value is shared. And final means I am keeping the val variable as constant, means I am assigning with the value 10. तो val की वैल्यू कहीं भी कोई पूरे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन तक val की वैल्यू 10 ही रहेगी, यानी कि फाइनल का मतलब है वैल्यू इज कांस्टेंट. ओके, तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड मेरा सपोज पेंट है, मैंने पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट लिखा है समझाने के लिए, बट बाय डिफ़ॉल्ट कंपाइलर पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट ऐड कर देता है. ओके, तो ये नॉन रिटर्निंग टाइप है. वॉइड का मतलब पेंट मेथड कुछ रिटर्न नहीं करेगा. नॉन रिटर्निंग का मतलब होता है वॉइड. तो यहाँ पे सेमीकोलन दे दिया मैंने, इसको मैंने इस एब्स्ट्रैक्ट मेथड पेंट को मैंने सेमीकोलन से एंड किया, बॉडी नहीं दी, यानी कि कर्ली ब्रेस मैंने प्रोवाइड नहीं किया. तो ये मेथड डिक्लेरेशन बोलते हैं, मेथड इम्प्लीमेंटेशन नहीं की मैंने. इस इंटरफेस के जो पेंट मेथड है, इसको कौन इम्प्लीमेंट करेगा? क्लास. तो मैं क्लास बना रहा हूँ सुजुकी इम्प्लीमेंट्स कार. ओके, तो जैसे इम्प्लीमेंट्स कार किया ना, तो कंपाइलर कहेगा ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड्स ऑफ इंटरफेस. ओके, तो कंपाइलर रेड एरर दे देगा,
मुझे वो एन इम्प्लीमेंटेड मेथड को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा पेंट मेथड को यहाँ पे क्लास पे। तो क्लास इम्प्लीमेंट करती है इंटरफेस को। तो इंटरफेस क्यों आया? एक तरीके से मल्टीपल इनहेरिटेंस को अचीव करने के लिए भी इंटरफेस की ज़रूरत पड़ी। अब मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है कि अगर मेरे 2 से ज़्यादा पेरेंट क्लास हैं और एक चाइल्ड क्लास है, तो एक चाइल्ड क्लास मल्टीपल पेरेंट क्लासेस से क्या मेथड्स प्रॉपर्टीज इनहेरिट कर रही हैं, मेथड्स या प्रॉपर्टीज इनहेरिट कर रही हैं मल्टीपल पेरेंट क्लासेस से। ठीक है, तो मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा में अचीव इंटरफेस के थ्रू हुआ, राइट। पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वॉइड पेंट को मैंने बॉडी दे दी, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट करने के। इसके इनसाइड द कर्ली ब्रेसेस आई कैन पुट माई लॉजिक, ओके, यानी कि इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, अब जावा 8 में, जावा 8 onwards there is functional interface, the use of functional programming is there। तो functional interface का मतलब जिस पर एक abstract method होगा, जिस पर एक abstract method होगा, यानी कि वो hide होगा, उसकी declaration होगी, implementation नहीं होगी। और सारे methods public and abstract by default सारे मेथड्स पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट होंगे, ओके। तो सिंटैक्स क्या है जावा 8 में? इंटरफेस सपोज कार बनाओ, उसके ऊपर आप ऐसे भी लिख सकते हो @functional interface करके। ठीक है, @functional interface लिख दिया मैंने। ये जावा 8 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और फिर उसके अंदर मेरा एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड होना चाहिए। एब्स्ट्रैक्ट मतलब डिक्लेरेशन ओनली, ओके। तो जो पेंट, यहाँ पे एक दूसरा मेथड बना देते हैं, मूव मेथड, ठीक है, जो कि डिफॉल्ट होगा, यानी कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी। और इसको मैंने दे दिया पब्लिक वॉइड, मतलब नॉन रिटर्निंग टाइप, कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता। इसके ऊपर मैंने डिफॉल्ट ऐसे लिखा है, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट जिसके ऊपर लिखा होगा वो मेथड की इम्प्लीमेंटेशन देनी होगी, और एब्स्ट्रैक्ट जिस पे लिखा होगा वो मेथड की इम्प्लीमेंटेशन नहीं देनी होगी, ठीक है। इंटरफेस के ऊपर @functional interface लिखो, ये ऑप्शनल है। तो ये फंक्शनल इंटरफेस का यूज़ है जावा 8 में, ओके। तो डिफ़ॉल्ट मेथड्स की ज़रूरत क्यों पड़ी फंक्शनल इंटरफेस में? क्यों जावा 8 में मेथड को बॉडी भी दी गई? क्यों? ये ओवरकम करने के लिए कि मेरी जो क्लास इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगी, उस क्लास में मुझे नया मेथड ऐड करने के लिए कोई क्लास को, सपोज करो देयर आर थाउजेंड्स और हंड्रेड्स ऑफ क्लासेस, ठीक है, वो सेम इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रही हैं, हंड्रेड्स क्लासेस सेम इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रही हैं, ठीक है, सेम इंटरफेस को, ओके। रिक्वायरमेंट सपोज ऐसी है, तो सपोज करो मैंने कोई चेंज आ गया, तो मैंने इंटरफेस में एक मेथड ऐड कर दिया, ओके। तो अब क्या होगा? अब वो जितनी क्लासेस होंगी जिसने इम्प्लीमेंट करा है इंटरफेस को, तो उसमें भी मुझे मेथड की बॉडी को डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है, मेथड को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी कारण अगर इंटरफेस में कोई डिफ़ॉल्ट मेथड है और उसका मुझे लॉजिक में मुझे चेंज करना है इन फ्यूचर, तो सिंपल सी बात है, वो क्लासेस में कोई चेंज ही नहीं होगा, क्योंकि वो तो मैं इंटरफेस में ही कर दूंगा,
राइट। इंटरफेस में इसीलिए ज़रूरत पड़ी कि उसमें बॉडी भी प्रोवाइड करी गई। क्यों? क्योंकि इन फ्यूचर अगर कोई चेंज आता है और वो लॉजिक मुझे चेंज करना है उस मेथड में, तो मैं सिंपल इंटरफेस में करूँगा, इंटरफेस के मेथड में कर दूंगा, डिफ़ॉल्ट मेथड में। तो जहाँ जहाँ वो क्लास इम्प्लीमेंट होगी वो ऑटोमेटिकली उसने इम्प्लीमेंट कर रखा है। तो जौन सी क्लास ने उस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया होगा वो उसे एक्सेस कर लेगी। ओके, तो यही कारण था जावा 8 में जो इन्हेंसमेंट हुआ इंटरफेस में, जिसको हमने फंक्शनल इंटरफेस कहा, कि बॉडी भी दो मेथड के अंदर। ठीक है, तो स्टैटिक मेथड्स आर आल्सो सेम लाइक डिफ़ॉल्ट मेथड्स। स्टैटिक मेथड भी डिफ़ॉल्ट मेथड की तरह ही हैं। जावा 8 में अगर कोई स्टैटिक मेथड हम डिफाइन करते हैं तो वो डिफ़ॉल्ट मेथड की तरह ही है स्टैटिक मेथड। यानी कि स्टैटिक कीवर्ड लिख दो, जैसे ये मूव है, इसको मैंने स्टैटिक टाइप का बना रखा है, तो इसकी भी बॉडी यानी कि ये भी डिफ़ॉल्ट की तरह ही है। इसमें भी इम्प्लीमेंटेशन देनी पड़ेगी, स्टैटिक मेथड में भी इम्प्लीमेंटेशन देनी पड़ेगी, लेकिन ये ओवरराइड नहीं होता है। कोई क्लास अगर इम्प्लीमेंट करेगी, कोई क्लास अगर इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगी, तो वो मेथड स्टैटिक मेथड ओवरराइड नहीं होते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये तो रही मेथड, ये मेथड एब्स्ट्रैक्ट और ये। बट एक और डिफरेंस है कि इंटरफेस का ऑब्जेक्ट हम नहीं बनाते हैं। इंटरफेस का ऑब्जेक्ट क्यों नहीं बनाते हैं? क्योंकि इंटरफेस के मेथड्स एब्स्ट्रैक्ट होते हैं और कंपाइलर अननेसेसरी जेवीएम एलोकेट करेगा उस ऑब्जेक्ट को, मेमोरी, यूजलेस वेस्टेज ऑफ मेमोरी। तो मेमोरी को वेस्ट करते हुए इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, क्योंकि कंपाइलर किसको कंपाइल करेगा? उसमें जब एब्स्ट्रैक्ट मेथड की बॉडी नहीं है तो वो किसको कंपाइल करेगा? इसीलिए इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बनता है। ओके, क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा और उस क्लास से हम उस इंटरफेस के मेथड को कॉल करेंगे। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास का मतलब कि अगर एक से ज़्यादा क्लासेस हैं और उनकी सेम फंक्शनैलिटी है, तो सेम मेथड वो सारी क्लासों में ओवरराइड हो जाएगा एक्सटेंड्स कीवर्ड के थ्रू। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास का भी ऑब्जेक्ट नहीं बनता है, बट एब्स्ट्रैक्ट क्लास में कुछ कॉन्क्रीट मेथड होते हैं। कॉन्क्रीट मेथड का मतलब उनकी बॉडी होती है, और कोई एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी होते हैं, यानी कि दोनों का मिक्सचर होता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास में, कॉन्क्रीट भी और एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास में पब्लिक मॉडिफायर भी हो सकता है, प्रोटेक्टेड मॉडिफायर भी हो सकता है। पब्लिक का मतलब कोई से भी क्लास में एक्सेस, प्रोटेक्टेड का मतलब सेम पैकेज में क्लास का एक्सेस करना। ठीक है, विद इन द सेम पैकेज। ओके, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास डिफरेंट कैसे है? हाउ एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज डिफरेंट फ्रॉम इंटरफेस? A class can extend only one abstract class, but class can implement more than one interface. एक क्लास एक ही एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड करती है, क्योंकि हम एक्सटेंड्स के बाद कॉमा करके नहीं यूज़ कर सकते। हम मल्टीपल इनहेरिटेंस एक्सटेंड्स कीवर्ड से नहीं अचीव करते हैं, हम इम्प्लीमेंट्स के थ्रू अचीव करते हैं, यानी कि इंटरफेस के थ्रू अचीव करते हैं। तो ये डिफरेंस है एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस। Application class, let me create the interface here. We have to write the interface keyword, then the interface name, let's suppose car. Now in this interface I told you that all the fields and methods would be public, modifier, public static, final
will be the data fields. Fields means properties. So let me create one field, public static final. The field name is suppose with integer data type. Well, this I have created. So as this is final, so this final means I told you it will be the constant. So let me put here some constant value 2. Now let me create the method. So till Java 7 the method declaration was used, not method implementation. So the method would be abstract. Abstract means only declaration would be there. So public, by default is abstract keyword. Even if we don't write abstract, compiler will understand that method is abstract. Okay, public abstract, suppose void show. So this is my first method. So my interface is ready. Now this interface car is the design in which I have inserted my method as show, and I have put one val 2, that is constant, because I have used the final keyword. See friends, final means constant. Okay, the value of val will not be changed, it will always remain 2. Okay, so this show method, who will provide the body of the show method? My class. So let's make a class Suzuki implements keyword I have to write while implementing the interface. Interface name is car. Okay, so friends, see, compiler is saying that add unimplemented methods. Whose unimplemented method? Of car interface. Okay, so I have added the unimplemented method as show. So see, there is override at the override annotation, and in the show method compiler has automatically given the body that you have to define the body of show. Whatever logic we have to write inside the show method, we will write. Okay, let's use sysout, system.out.println. Okay, I have given the body of show method in the Suzuki car. Okay, now as I told you friends, इंटरफेस का हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते. अब इंटरफेस का हम ऑब्जेक्ट क्यों नहीं बना सकते? देखिए, हम इंटरफेस में मेथड की बॉडी नहीं दे रहे हैं. ओके, सारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड हैं. मैं जावा 7 की बात कर रहा हूँ, टिल जावा 7. ओके, तो अब हम उसकी बॉडी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं. तो अगर मैं इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बनाता तो अननेसेसरी ऑब्जेक्ट बनाने में मेमोरी एलोकेट होती, JVM को स्पेस प्रोवाइड करना पड़ता मेमोरी का. ओके, वो यूजलेस थी, क्योंकि इंटरफेस की जब मेथड की बॉडी नहीं है तो उसका ऑब्जेक्ट बनाने से क्या फ़ायदा. दैट्स वाई कंपाइलर गिव्स एरर while creating the object of interface. Okay,
ओके, कंपाइलर एरर दे देगा, ऑब्जेक्ट इंटरफेस का नहीं बना सकते हैं क्योंकि उसकी बॉडी नहीं है, तो उसे कंपाइल करने का क्या फ़ायदा। दैट इज़ वाई इंटरफेस का भी नहीं बनाते हैं और एब्स्ट्रैक्ट क्लास का भी नहीं बनाते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट भी नहीं बनाते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मेन क्लास जो मेरी है टेस्ट एप्लीकेशन, मेन मेथड के अंदर मैं क्लास सुजुकी का बनाऊंगा ऑब्जेक्ट न्यू करके, न्यू ऑपरेटर से क्लास का ऑब्जेक्ट तो बनता है, तो मैं क्लास का बनाऊंगा ऑब्जेक्ट, बट ये ऑब्जेक्ट जो बना रहा हूं मैं सुजुकी का, वो मैं किसको रेफर करूंगा, वो मैं अभी किसको रेफर कर रहा हूं, यानी कि ये ऑब्जेक्ट जो ओबीजे है, इसमें एक रेफरेंस मान सकते हो, ये एक एड्रेस को पॉइंट कर रहा है। ये ओबीजे किस ऑब्जेक्ट को, सुजुकी के ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, और ये किस टाइप का है, ये कार टाइप का है, यानी कि इंटरफेस टाइप का है। तो मैंने इंटरफेस का ऑब्जेक्ट तो नहीं बनाया, लेकिन इंटरफेस का टाइप बना रखा है, यानी कि कार टाइप का जो ये ओबीजे है, ये सुजुकी के क्लास के ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। तो ओबीजे से मैं कॉल कर सकता हूं मेरा शो मेथड। Okay, I have called the show method from the obj object. Okay, now let's run this application. See, my show method is called. Okay, अभी मैंने कार को रेफर किया, बट मैं अगर कार को रेफर नहीं भी करता, सुजुकी का ऑब्जेक्ट और सुजुकी का टाइप भी रखता मैं यहाँ पे सुजुकी क्लास का, तब भी मैं अगर रन करूँ तो मेरा शो मेथड ही कॉल होगा। ठीक है, अब फ्रेंड्स, एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास मेरी abstract class can extend other class and have abstract method as well as non-abstract method. इसका मतलब क्या है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी हो सकते हैं और नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी हो सकते हैं, यानी कि कोई मेथड जिनकी डिक्लेरेशन होगी, कोई मेथड जिनकी बॉडी होगी। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास का यूज़ क्यों हुआ यूज़। एब्स्ट्रैक्ट क्लास में क्लास क्या 100% एब्स्ट्रैक्शन अचीव किया? नहीं, क्योंकि कुछ मेथड की बॉडी एब्स्ट्रैक्ट क्लास में थी, तो प्योर हाइड तो नहीं हुआ है। अगर हम एब्स्ट्रैक्शन की बात करें तो इसमें हाइडिंग तो नहीं हुई है, क्योंकि कुछ की बॉडी तो दे ही रहे हैं हम। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास का यूज़ फिर क्यों आया, क्यों ये कंसेप्ट आया एब्स्ट्रैक्ट क्लास का। सी, रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर मैं रिक्वायरमेंट की बात करूं, कुछ मेथड
कुछ मेथड कॉमन होते हैं। सपोज करो एक या एक से अधिक जो क्लास है मेरी, सपोज करो 2 क्लास हैं और दोनों क्लास में मेरा कोई ऐसी रिक्वायरमेंट आ गई जिसमें मेथड का नाम सेम यूज हो रहा है। तो उसके लिए एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कॉन्सेप्ट आया कि अगर कोई मेथड मुझे सेम फंक्शनैलिटी दूसरी क्लास भी यूज कर रही है तो क्यों ना एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाए और उसमें एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड, एक नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड रख दें, और वो नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड कोई भी क्लास एक्सटेंड करेगी एब्स्ट्रैक्ट क्लास को तो वो नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड ओवरराइड हो जाएगा, यानी कि बहुत सारी क्लासें उसे एक्सेस कर लेंगी, वो जो कॉमन मेथड है। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी आया काम कि शेयरिंग द कॉमन फंक्शनैलिटी। कॉमन फंक्शनैलिटी मीन्स हैविंग सेम बिहेवियर और हैविंग सेम मेथड। ओके, तो इसीलिए एब्स्ट्रैक्ट क्लास का यूज आया। एब्स्ट्रैक्ट क्लास को भी इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते, उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट भी नहीं बनाते हैं, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैसे बनाई जाएगी? एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड के साथ एब्स्ट्रैक्ट क्लास लिखो। सपोज करो मोबाइल, इसमें मैं कोई मेथड रख दूं, एक एब्स्ट्रैक्ट रख दिया है, एक नॉन एब्स्ट्रैक्ट रखा जिसकी बॉडी दी मैंने, ठीक है फ्रेंड, इसकी बॉडी दे दी मैंने, तो एक नॉन एब्स्ट्रैक्ट भी हो गया और एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी आ गए एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर। तो इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनता पहली बात, और एब्स्ट्रैक्ट क्लास को कोई दूसरी क्लास एक्सटेंड्स करेगी ना कि इम्प्लीमेंट करेगी, क्योंकि इंटरफेस नहीं है, ये क्लास है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास ने 100% एब्स्ट्रैक्शन नहीं अचीव किया क्योंकि सारे मेथड एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, ठीक है। तो इंटरफेस फ्रेंड्स, इंटरफेस क्यों कॉन्सेप्ट जावा ने लिया? क्योंकि जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट आया ही नहीं, यानी कि हम ऐसे नहीं लिख सकते कि एक्सटेंड्स फर्स्ट क्लास कॉमा सेकंड क्लास कॉमा थर्ड क्लास, हम कॉमा कॉमा करके मल्टीपल इनहेरिटेंस अचीव नहीं करते हैं। हम एक्सटेंड्स के बाद एक क्लास ही एक्सटेंड करेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे मल्टीपल इंटरफेस, यानी कि मल्टीपल इनहेरिटेंस किसके थ्रू अचीव हो रहा है? इंटरफेस के थ्रू। ओके, तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि मल्टीपल इनहेरिटेंस इज अचीव्ड थ्रू मल्टीपल इनहेरिटेंस। ओके, मल्टीपल इनहेरिटेंस के थ्रू अचीव हुआ है। मल्टीपल इनहेरिटेंस इज अचीव थ्रू इंटरफेस। क्योंकि इंटरफेस में हम इंप्लीमेंट्स करके कॉमा कॉमा लगा सकते हैं, जैसे लाइक इंटरफेस A1, A2, A3, और यहाँ पे कौन एक क्लास सपोज करो देखो
कर दिया ना क्लास डमी ने इम्प्लीमेंट इंटरफेस को। कितने इंटरफेस इम्प्लीमेंट किए? 3। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस अचीव हो गया। मल्टीपल इनहेरिटेंस यही तो होता है कि एक क्लास जब 2 या 2 से ज़्यादा पेरेंट क्लास होती है और एक चाइल्ड क्लास है, तो चाइल्ड क्लास यहाँ पे डमी है और मेरी 3 पेरेंट क्लास हो गई A1 A2 A3। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस कॉमा करके अचीव हो गया है, ठीक है। लेकिन एक्सटेंड्स के बाद हम ऐसे नहीं लिख सकते, यानी कि एक्सटेंड्स क्लास 1 कॉमा क्लास 2 ऐसे हम नहीं लिख सकते, ठीक है। इंटरफेस में हम मल्टीपल इनहेरिटेंस अचीव करते हैं इंटरफेस के थ्रू, ठीक है। तो अगर मैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास का यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट करूँ प्रैक्टिकल, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास ऐसे बनेगी। एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लिखो, एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का नाम सपोज करो प्रोसेस। हमेशा क्लास का नाम कैपिटल लेटर में लिखेंगे। एब्स्ट्रैक्ट क्लास प्रोसेस के अंदर मैंने सपोज करो कोई नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया, इसकी बॉडी दी रिटर्न, इंटीजर टाइप का है तो रिटर्न भी होना चाहिए, ओके। तो अब ये क्लास प्रोसेस है, सपोज इसका शो मेथड है। तो अब मेरी सपोज करो सुजुकी क्लास है और ये क्लास सुजुकी इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को क्या करेगी? इम्प्लीमेंट नहीं करेगी। क्लास से एक्सटेंड होती है और क्लास इंटरफेस से इम्प्लीमेंट होती है। तो मैं इस क्लास सुजुकी एक्सटेंड्स लिखूंगा, ठीक है। एक्सटेंड्स प्रोसेस, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा मेथड ये शो सुजुकी क्लास में भी आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, मैंने एक्सटेंड्स कर दी उसे, तो मेरे को शो मेथड मिल जाएगा। ठीक है। अब फ्रेंड्स ये सुजुकी क्लास में एब्स्ट्रैक्ट क्लास प्रोसेस का जो शो मेथड है उसकी बॉडी दे रखी है मैंने, और सपोज करो एक नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी बना देता हूँ, एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी बना देता हूँ मैं। पब्लिक abstract void इसकी डिक्लेरेशन है, ठीक है। तो जो डिक्लेरेशन वाला मेथड है सुजुकी ने, देखो कंपाइलर ने एरर दिया कि सुजुकी क्लास अनइम्प्लीमेंटेड वाले की बॉडी दे, ठीक है। तो जिसकी बॉडी है उसको रहने दो, वो ओवरराइड एक्सटेंड्स कीवर्ड से वो ओवरराइड हो गया है, यानी कि सुजुकी में वो शो मेथड भी है। तो अब मैं सुजुकी से देखो शो मेथड अगर मैं कॉल कर रहा हूँ सुजुकी का, तो मेरे को वहाँ पे मिल जाएगा शो मेथड। किसका मिलेगा? जो देखो एब्स्ट्रैक्ट क्लास प्रोसेस है, लेकिन मैंने ऑब्जेक्ट सुजुकी का बना रखा है और सुजुकी क्लास ने एक्सटेंड्स किया हुआ है शो मेथड। तो मैं सुजुकी क्लास ऑब्जेक्ट से शो मेथड एक्सेस कर लूँगा। देखिए मेरे को मिल गया है, ठीक है। क्योंकि एक्सटेंड्स प्रोसेस है ना, एब्स्ट्रैक्ट क्लास को मैंने एक्सटेंड किया है, तो ऑटोमेटिकली शो मेथड सुजुकी क्लास में आ रखा है, ठीक है।
तो फ्रेंड्स ऐसे ही मार्कर इंटरफेस भी होता है। मार्कर इंटरफेस का मतलब क्या होता है, जैसे सीरियलाइजेबल है वो मार्कर इंटरफेस है। तो सीरियलाइजेबल और एक्सटर्नलाइजेबल और क्लोनेबल इंटरफेस भी है, वो भी मार्कर इंटरफेस है। तो मार्कर इंटरफेस वो होते हैं जिनकी मेथड जो एम्प्टी होता है, उनकी मेथड आर एम्प्टी, नो स्टेटमेंट is written inside the बॉडी बस कर्ली ब्रेस के साथ एम्प्टी छोड़ देते हैं, उसमें कोई लॉजिक नहीं लिखा रहता। जो मार्कर इंटरफेस में मेथड होते हैं, जैसे मार्कर इंटरफेस कौन कौन से हुए, सीरियलाइजेबल, एक्सटर्नलाइजेबल, क्लोनेबल, ठीक है। तो ये इंटरफेस है जिनमें मेथड एम्प्टी रहते हैं। सपोज करो कोई मेथड है, तो वो ये कर्ली ब्रेस के साथ एम्प्टी रहेगा और इनमें कोई स्टेटमेंट नहीं होता। ठीक है फ्रेंड्स, तो कोई डाउट, कोई सजेशंस, मेरी कोई वीडियो में कमी लगती हो तो बिल्कुल कमेंट करिएगा। ओके, और प्लीज़ शेयर माय वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।